नमः संस्कृतम। आप सभी लोगों का राम राजा कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको दांडी द्वारा रचित 10 कुमार चरितम है उसी का भाग पढ़ा रहे, तो आपको अच्छे से देखना है और चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि हम आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड करें वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। क्या है, दांडी ने अवंती सुंदरी कथा में भारवी प्रापितामह, इनके परदादा थे ये, कौन, भारवी, और स्वयं प्रपौत्र का जीवन परिचय दिया है। जो अवंती सुंदरी कथा है उसमें दांडी ने कहा है कि जो भारवी हैं वो हमारे कौन है, परदादा हैं, और हम उनके प्रपौत्र हैं, ऐसा उन्हें परिचय दिया है। जो इनका समय है वो 6वीं शताब्दी, 6वीं शताब्दी ना हो तो 8वीं शताब्दी भी लगा देना, ठीक है, दो में से कोई ना कोई होगा, लेकिन 6वीं ज्यादा माना जाता है। इनकी माता का नाम गौरी और पिता का नाम वीरदत्त, और राजर्षय थे नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, कौन थे, नरसिंह वर्मन प्रथम। निवास स्थान है दक्षिणांत, ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनकी ट्रक है कि दांडी 6 गोविंद, दांडी हो गया, और 6वीं शताब्दी हो गया, गो से हो गया गौरी, वी से हो गया वीरदत्त इनके पिताजी का नाम, नंद से हो गया नरसिंह वर्मन प्रथम, और दा से हो गया दक्षिणायन, ये दक्षिण के थे। ठीक है, तो इस ट्रिक के द्वारा आपको याद हो जाएगा। दांडी 6 गोविंद। इसी प्रकार हमने सब आपको भारवी, कुशिक भारवी विदा हो गए ससुर के साथ। ठीक है, जातु जा तेरा नीला यश पदमपुर में हो गए। इस ट्रिक के द्वारा हमने आपको सादा साहित्य पढ़ा है कि आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और याद भी हो जाएगा। अब इनका कृतित्व देखना है। इन्हें पहले लिखा अवंती सुंदरी कथा, फिर लिखा 10 कुमार चरितम, गद्य कथा आख्यायिका है ये। ठीक है, कथा काल्पनिकता, पात्र ऐतिहासिक हैं, और दोनों हैं, काल्पनिक भी हैं और ऐतिहासिक हैं। काव्य आदर्श लिखा, अलंकारिक ग्रंथ और काव्य शास्त्री ग्रंथ है ये। छंदो विरचित, द्विसंधान काव्य, ये परीक्षा में पूछा जाता कि द्विसंधान काव्य किसने लिखा, तो दांडी ने लिखा। ठीक है, तो ये आपको याद हुआ होगा। अगला है कि 10 कुमार चरितम, ये हमारे पाठ्यक्रम में, तो 10 कुमार चरितम के रचयिता है दांडी, 6 गोविंद से याद रख लेना। काव्य का प्रकार है गद्य काव्य, ठीक है, कथा और आख्यायिका है। उपजीव्य गुढ़ार की बृहद कथा, उपजीव गुढ़ार की बृहद कथा से लिया गया। विभाजन है 8 उपछवास, हर्ष चरितम 8 उपछवास में। इसमें रस है अद्भुत रस, अभी तक वीर श्रृंगार, ठीक है, ये पढ़े थे। अब क्या है, 10 कुमार चरितम में अद्भुत रस है। इसमें 10 कुमारों का वर्णन है, बड़ी अद्भुत तरीके से किया गया। अभी हम आपको कहानी पढ़ाएंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। कथा वस्तु है पुष्पपुरी का राजा राजहंस, और इनकी पत्नी का नाम है वसुमती, और राजकुमार है राजवाहन जो इसके नायक हैं। ठीक है, जो पुष्पपुरी का राजा है राजहंस, अब राजहंस क्या है, रिटायर हो चुके, अब उनके पुत्र का शासन प्रारंभ हो गया, इसलिए पिता छोटे हो गए। और राजवाहन, जो हंस होता वो कैसा होता, हमारा छोटा होता। वाहन, जैसे हम कहीं पे भी जाते, बस से जाते, ट्रेन से जाते, एरोप्लेन से जाते, तो वाहन कैसा होता, बड़ा। तो इससे आप याद रख सकते। तो क्या है, इनके पिता का नाम है राजहंस, और रानी है वसुमती, और राजकुमार है राजहंस, राजवाहन। ठीक है, राजवाहन राजकुमार नायक हैं, अपने मित्रों एवं मंत्री कुमारों के साथ भ्रमण पर जाते हैं, और 1 वर्ष के जीवन अनुभवों को दांडी द्वारा लिपिबद्ध करवाते हैं। 9 कुमारों ने अपनी घटनाएं राजवाहन को सुनाई। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या थे कि अपने जो राजवाहन थे, ठीक है, राजवाहन थे, और 9 कुमार 1 वर्ष के लिए क्या था कि जो राजकुमार थे राजवाहन थे, और उनके जो अपने राजा थे राजहंस, उनके मित्र के 2 कौन थे, पुत्र थे। ठीक है, अर्धवाल और अर्धवाहनु। तो क्या था कि उन्होंने और 9 मंत्री कुमार थे। कितने थे, 7 मंत्री कुमार, और 2 थे अपने कौन, उनके राजा के मित्र के पुत्र, और 1 स्वयं का पुत्र राजवाहन। तो ये 10 कुमार हुए, 10 राजकुमार नहीं थे, 10 कुमार थे ये। तो इसमें पात्र परिचय है राजा राजहंस, रानी है वसुमती, राजकुमार है राजवाहन, नायक धीरोदत्त, प्रतिनायक है मानसार, और नायिका है अवंती
सुंदरी, अवंती सुंदरी स्वयं को ही मान लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि काव्य का विभाजन 3 भागों में है, पूर्व पीठ का, 10 कुमार चरितम और उत्तर पीठ का। ठीक है, दांडी परिष्कृत गद्य शैली के जनक थे। ये आता है परीक्षा में कि परिष्कृत शैली के जनक कौन है, तो परिष्कृत शैली के जनक कौन है, हमारे दांडी हैं। सुबंधु प्रथम काव्य गद्यकार हैं। जो बाण हैं वो गद्य सम्राट माने जाते। क्या माने जाते? गद्य सम्राट। इन्होंने गद्य की रचना सबसे पहले की थी। भारवी हैं अलंकृत शैली के जनक। विचित्र मार्ग, पहले वैदर्भी रीति ये अपनाई जा रही थी, जैसे ही भारवी आए तो उन्होंने अलंकृत शैली, विचित्र मार्ग के प्रवर्तक थे। आत्मकथा लेखन पद्धति के प्रवर्तक थे बाण भट्ट। ठीक है, कौन थे? बाण भट्ट। तो ये हमने आपको प्रथम प्रथम बता दिए। ठीक है, प्रथम परिष्कृत शैली के जनक हैं अपने दांडी, प्रथम गद्यकार है सुबंधु, गद्य सम्राट है बाण, अलंकृत शैली के जनक हैं भारवी और आत्मकथा लेखन पद्धति के प्रवर्तक हैं बाण भट्ट। बाण भट्ट से ही कवि ने अपने बारे में लिखना शुरू किया था। पहले क्या था कि पहले के कवि लिखना, काव्य को लिखना प्रारंभ कर देते थे और उन अपने बारे में कुछ भी पता नहीं चलता था। तो उनके बारे में पता करने के लिए हम साक्ष्यों से प्रमाण मानते थे कि उन्होंने उज्जैनी का वर्णन किया तो उज्जैन में रहे होंगे। ठीक है, उज्जैन में श्री महाकाल का मंदिर है तो शैव के उपासक होंगे। तो इस प्रकार हमने साक्ष्यों के द्वारा उनका पता लगाया। तो दांडी जैसे आए उन्होंने आत्मकथा लेखन का प्रवर्तन किया। सबसे पहले उन्होंने अपने बारे में लिखा, फिर गद्य को लिखना प्रारंभ किया। 10 कुमार चरितम की गणना गद्य त्रयी में होती है। ठीक है, गद्य त्रयी कौन कौन से हैं? दवा का इसकी ट्रक है 10 कुमार चरितम, वासव दत्ता और कादम्बरी। ठीक है, ये है। और लघु त्रयी में कौन है? कुमेर, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंशम। ठीक है, बृहत त्रयी में कौन है? कृष्णय, की से हो गया किरात जूनियम, सा से हो गया शिशुपाल वधम और ना से हो गया नैषधि चरितम। इस ट्रिक के द्वारा हमने आपको बताए हैं बहुत सारे, तो आप एक जगह लिख लेंगे तो ये देख देख के आपको खूब याद हो जाएंगे। अब दांडी की प्रशस्तियां क्या हैं? दंडिना पद लालित्यम। ठीक है, किसने लिखा है? उद्भट ने। कभी दांडी, कभी दांडी, कभी दांडी न संशया, ये उन्होंने कहा कि कभी दांडी हैं, कभी दांडी हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आलोचकों ने भी इनको पसंद किया है। अगली है जाति जगति वाल्मीकि। जगत में कौन है? कवि वाल्मीकि हैं। कवि इति कवि धानात, इसलिए उन्हें कवि कहते हैं। प्रथमा का एक वचन है तो कवि कहते। कवि इति ततौ व्यासो, जैसे व्यास जी आ गए तो कवि, दो कवि हो गए। कौन से हो गए? वाल्मीकि और व्यास। कवि तत्वसी दंडनी, बहुत सारे कवि हो गए। कवि 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 कविया, तो तीनों आपस में ये कवि हो गए। तो ये किसने लिखा? ये विज्जिका ने लिखा है। ठीक है, क्या है इसमें? सबसे पहले है कि जाते जगति वाल्मीकि, जगत में सिर्फ वाल्मीकि थे तो कवि इति अभिधानात, इसलिए उन्हें कवि कहा जाता था। फिर क्या हुआ? कवि इति ततो व्यासो, कवि कवि कविया, तो जब व्यास जी आ गए तो दो कवि हो गए। कविया तत्वसी दंडिना, जब कौन कौन से? वाल्मीकि, व्यास और दांडी आ गए तो ये 3 कवि हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार किसने ये कहा? विज्जिका ने कहा है। अब है 10 कुमार चरितम कथा वस्तु का विभाजन। देखो, अब इसकी कथा वस्तु प्रारंभ होती है 10 कुमार चरितम की। तो क्या है? पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास है, 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास है, उत्तर पीठिका में 1 उच्छ्वास है। इसे हमने विभाजन किया है। 10 कुमार चरितम में राजाओं का विवरण, कौन कौन से 10 कुमार राजा थे? तो देखो, राजहंस और वसुमती ये हैं इसके राजा और वसुमती हैं इनकी रानी। राजहंस और वसुमती से राजवाहन पुत्र उत्पन्न होता है, जो इनका क्या होता है? नायक होता है इस नाटक का। अगला है कि प्रहार वर्मा, जो राजहंस थे उनके मित्र थे, राजा के मित्र थे प्रहार वर्मा। इनके 2 पुत्र हुए, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा। ठीक है, मंत्री पुत्र थे 7 राजा थे, राजा के पास रहता बहुत सारा पैसा। ठीक है, तो इनके जो राजवाहन थे, इनके हम उम्र के उपहार वर्मा और अपहार वर्मा
ये दोनों कैसे थे, इन्हीं के बराबरी के, हम उम्र के थे। तो राजा जब इनके मित्र खत्म हो गए तो इन उपहार वर्मा और अपहार वर्मा को अपने पास ही रख लिया। तो राजवाहन के साथ ये खेलते रहे, खाते रहे, ठीक है, और राजनीति सीखते गए, राजकुमार के साथ रहे। इसी प्रकार जो मंत्री थे, मंत्री के थे 7 पुत्र। 7 पुत्र आपस में मिले, देखो कितने हो गए, एक राजवाहन, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा, 3 हो गए, ठीक है, और 7 हो गए मंत्री पुत्र। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। ये 10 कौन है, कुमार हैं, राजकुमार नहीं है, ये कुमार हैं, ठीक है। कुल मंत्री पुत्र 7, राजहंस के पुत्र कौन थे, राजकुमार, राजवाहन। कुल राजपुत्र कितने हुए, 3, कौन कौन से, राजवाहन, अपहार वर्मा और उपहार वर्मा। कुल राजकुमार हो गए 10, ठीक है। 10 कुमारों के नाम, अब इसमें चला ना अपन को पता कि ये कुल 10 कुमार हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता कि पूर्व पीठ का सोमदत्त और पुष्पोदय, पहले कौन थे, सोमदत्त और पुष्पोदय। इसमें 5 SP, एस से हो गया सोमदत्त, पी से हो गया पुष्पोदय, ठीक है। 10 कुमार चरितम के नाम है राजवाहन, उपहार वर्मा, अपहार वर्मा, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत। इसको हमने ट्रिक के द्वारा आपको याद कराया है। देखो इसमें क्या है कि इसमें अब अगला आता कि 10 कुमार चरितम में कौन से उपवास में ऊष्टव वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया। जो अपने पा वर्ग होता, पा फा बा भा, इन शब्दों का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया, तो 7वें में नहीं किया गया। और 7वें उपवास में मंत्र गुप्त चरितम में 7 मंत्रों में ऊष्टव वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया। एक ट्रिक के द्वारा हो जाए, 7 मंत्रों में ऊष्टव वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया, तो 7वें जो उपवास है उसमें ऊष्टव वर्ण का प्रयोग नहीं किया गया। इसमें मंगलाचरण है, ब्रह्मांड छत्र दंडा, दंडा दांडी। देखो दंड दंड आ रहा तो हमें पता चल जाएगा कि ये 10 कुमार चरितम दांडी से लिया गया। इसमें ब्रह्मांड छत्र दंडा, ब्रह्मांड के जो स्वामी हैं उनसे हम आशीर्वाद ले रहे, तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, ठीक है। विष्णु की आराधना की गई, श्री वैष्णव उपासक थे। जो वैष्णव थे वो कौन कौन से थे, भास, माघ, दांडी और अंबिका दत्त व्यास, ठीक है। जो भास थे, माघ थे, दांडी थे, अंबिका दत्त व्यास, ये वैष्णव थे। 10 कुमार चरितम की पूर्व पीठिका का आरंभ किस कुमार से होता, तो सोमदत्त से 5 SP से शुरू होता है, ठीक है। 10 कुमार चरितम का प्रारंभ किस कुमार से है, तो राजवाहन, जो अपने कौन है, नायक है, उसी से प्रारंभ होता है। 10 कुमार चरितम का अंतिम कुमार कौन से हैं, तो विश्रुत, इनके मंत्री हैं। तो ये इनसे अष्टम उपवास में विश्रुत से मंत्री पुत्र है ये विश्रुत, ठीक है। अब कथा वस्तु प्रारंभ होती है। कथा वस्तु क्या है कि बिहार की राजधानी पटना पुष्पपुर का राजा राजहंस व रानी वसुमती से राजवाहन नामक संतान उत्पन्न होती है, ठीक है। राजा राजहंस के 3 वफादार मंत्री थे, कौन थे, एक थे धर्मपाल और दूसरे पुष्पोधव और श्वेत वर्मा। इन 3 मंत्रियों से 7 पुत्र उत्पन्न हुए, इसीलिए इन मंत्री पुत्र लिए गए। मालवा नरेश मानसार प्रतिनायक राजहंस राजा पर आक्रमण करता है किंतु पराजित हो जाता, पुनः शिव आराधना करके शक्ति केंद्रित करके आक्रमण करता एवं राजहंस से जीत जाता है। फिर क्या होता कि जो अपने राजहंस थे, ठीक है, वो प्रतिनायक कौन है, इसमें प्रतिनायक है अपना मानसार, उससे ये क्या होते, ये जीत जाते, लेकिन वो बाद में माँ शक्ति की आराधना करके पुनः राजहंस को पराजित कर देते। अब ये क्या करते अपने कि मिथिला नरेश प्रहार वर्मा राजहंस का मित्र की शवर सेना के साथ युद्ध में मृत्यु हो जाती। अब है इसमें कि प्रहार वर्मा के 2 पुत्र थे, उपहार वर्मा और अपहार वर्मा, दोनों पुत्रों को राजहंस द्वारा पाला जाता, ठीक है। तो इसमें जो युद्ध हुआ तो उसमें ये खत्म हो गए, तो ये दोनों पुत्रों को अपने पास ले आए। इस प्रकार क्या हुआ, एक राजकुमार, 2 अन्य राजा के पुत्र और 7 थे मंत्री पुत्र, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, ये 10 हो गए। 10 कुमारों को राजहंस द्वारा ही पाला जाता है।
ये देशों ये क्या होता कि जो राजकुमार होते वो बढ़िया अच्छा खाना खाते, अच्छा पहनते हैं, अच्छी हर चीज जैसे जो कुछ मांगते तो उन्हें तुरंत उपलब्ध हो जाती। अब इन्हें क्या था कि राजा को ये लग रहा था कि जब कोई विषम परिस्थिति आई तो विषम परिस्थिति को झेल ही नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि अब हमें इन्हें स्ट्रोंग बनाना चाहिए, हमें इन्हें राज्य शासन चलाने के योग्य बनाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि राजहंस ने दसों कुमारों को बुलाया और बुला करके कहा कि आप दसों दिशाओं में अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, आप किसी से मिलेंगे नहीं। तो ये दसों कुमार अपने अपने उसमें जाते। एक साल के बाद जब लौट कर दसों कुमार आते तो क्या होता कि राजवाहन को ये अपनी सारी कहानियां बना बताते हैं। जो राजवाहन है वो क्या करता, दांडी के द्वारा अपनी कथाओं को लिपिबद्ध कर देते, इसलिए इसे 10 कुमार चरितम कहते हैं। ठीक है, तो ये दसों कुमार मिलकर मानसार को पराजित करके पुनः अपना साम्राज्य प्राप्त कर लेते। इन्हें विषम परिस्थिति में जीना आ जाता, क्योंकि जब जाते तो अकेले जाते। यहाँ तो क्या था, ताली बजाई और बढ़िया खाना आ गया, ताली बजाई पानी आ गया, कोई भी चीज चाहिए तुरंत चुटकियों में सब, क्योंकि राजकुमार थे, दास ही दास थे। तो जब ये अलग अलग दिशाओं में गए तो वहां क्या था, इन्हें भूख लगी तो नाश्ता के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, वहां परिश्रम किया और वेश बदल कर वो गए थे। इन्हें कोई भी राजकुमार नहीं समझ रहा था। तो वहां पर एक साल में इन्होंने देखा कि किस तरह हमें काम करना आना चाहिए, क्या काम किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार हमें अपने आप को ढालना चाहिए। तो दसों राजकुमार जाते और बढ़िया क्या करते कि स्ट्रांग होकर के आते, और यहाँ जो राजा का हंस का जो जीत गए थे उनका राज्य शासन, उसको पुनः दसों कुमार क्या करते, मालवा मानसार पर आक्रमण करते और जीत जाते, अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह अपनी कहानी हुई। जो विश्रुत का विवाह है वो मंजू बादनी से हो जाता। किससे होता, मंजू बादनी से। प्रमुख वर्णन है काम मंजरी वृतांत और गढ़ी का वर्णन। ठीक है, इसमें प्रमुख ये वर्णन है। ये हुआ 10 कुमार चरितम का बढ़िया अच्छे से वर्णन। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, लिख लिख के देखना है। थैंक यू।